सब कुछ मिलेगा परिश्रम से, सब कुछ मिलेगा परिश्रम से, स्वप्न पूर्ण होगे लाभ से। जो तोको काटा बुए, जो तोको काटा बुए, ताही बोए तू फूल। तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। अर्थात आपके लिए कोई कांटा बो रहा हो फिर भी फूल ही बोए। सामने वाला व्यक्ति यदि गलत व्यवहार करता है तो उसे नज़रअंदाज करें। जब आप फूल बोएंगे तब आपके चारों ओर फूल ही रहेंगे। आप उन फूलों का आनंद लेते रहें। ये बात मेष राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके राशि स्वामी है, जिस कारण आपका पूरा ध्यान केवल अपने कार्य पर होता है। उसी प्रकार ध्यान रखकर योजना बनाकर आप कार्यरत रहते हैं। सेनापति सभी का रक्षण करता है, अर्थात पारिवारिक मोर्चे पर अपने परिवार का रक्षण करना इसे आप कर्तव्य मानते हैं। साथ ही मित्र रिश्तेदारों को भी आप मदद करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मदद करने के बाद आप उसे भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि से वह केवल कर्तव्य होता है। फूलों को बोना ये आपका स्थायी भाव है और वह अत्यंत उपयुक्त भी है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव की तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है। कुंडली का तृतीय स्थान मंगल देव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ वे बड़ा परिश्रम करते हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि षष्ठ स्थान पर है, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी, प्रतिस्पर्धी के स्थान पर, जिस कारण कठोर परिश्रम करना ये आपका स्थायी भाव रहेगा। सकारात्मक कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए आप परिश्रम करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। कुंडली का व्यय स्थान शुक्रदेव को अच्छा लगता है, फिर भी इस समय काल में अनुचित खर्च होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कई बार हम उत्साह में खर्च कर देते हैं, बाद में ध्यान में आता है कि ये खर्च अनुचित है। इसके अलावा आपके धन स्थान में भाग्येश गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण भाग्य से धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। 11 फरवरी को वे राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात महीने के प्रथम 10 दिन आप उचित कर्म करें और बाद के 20 दिन लाभ प्राप्त करें, ऐसा वे आपको सूचित कर रहे हैं। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल में आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। इस काल में भरपूर परिश्रम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। कई ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में शुभ योग, दृष्टि योग बना रहे हैं। ग्रहों के योग और उनकी दृष्टि से बल प्राप्त होता है।
अर्थात वास्तु लेने की आपकी योजना है तो ग्रहों से आपको सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये समय काल सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक मैकेनिकल या मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी सफलता के अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। इसके अलावा विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं, लेकिन विवाह जोड़ने से पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। साथ ही संतति के कर्तृत्व से आप प्रसन्न होने वाले हैं। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, इन दोनों दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने का एक काल है, जिस कारण इस काल में आपकी कोई परीक्षा हो तो उसके लिए अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो वहाँ भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ी है। लेकिन शत्रुओं की गतिविधियाँ शुरू रहेंगी, उन्हें नज़रअंदाज कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या निर्माण हो सकती है, लेकिन महीने के अंत में सकारात्मक काल निर्माण होगा, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मेष जातकों के लिए ये काल लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात पिछले काल में आपने भरपूर परिश्रम किए हैं, उनका फल प्राप्त होने का ये समय काल है। इस काल में आपके लिए लाभ के अवसर बढ़ने वाले हैं। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर इस समय में आपके लिए बड़े लाभ प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव धन स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उन्होंने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिस कारण आपके लिए अर्थ प्राप्ति के कई योग निर्माण हुए हैं। अर्थ त्रिकोण पूरा करने के लिए आपके भाग्येश, आपके पंचमेश, इन दोनों से सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिस कारण इस काल का आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा लाभेश लाभ स्थान में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके धनेश और सप्तमेश शुक्रदेव उच्च अवस्था में है, जिस कारण आपके लिए धन लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। जीवन साथी का कर्तृत्व सामने आना ये भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इस समय का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस समय में आपको कर्म से लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके कर्म स्थान में पंचमेश आए हुए हैं, वे आपके कर्म को उचित दिशा भी देंगे। संक्षेप में कर्म की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में वे आपके लाभ स्थान में ही विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने वे अत्यंत तीव्र गति से फल प्रदान करेंगे। पिछले समय काल में वे आपको जो फल नहीं दे सके, वे इस महीने अवश्य देंगे। 27 फरवरी को वे अस्त होंगे, लेकिन उससे पहले वे आपको भरपूर लाभ देने वाले हैं। इसीलिए आपने इस समय काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके।
व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय अधिपति गुरुदेव धन स्थान में विराजमान है, अर्थात धनेश व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण वहाँ पर परिवर्तन योग निर्माण हुआ है। परिणाम स्वरूप धन प्राप्त होना, खर्च होना, ये दोनों चीज़ें एक साथ होगी। परिवार के लिए खर्च होना, व्यवसाय के लिए होना, ये सकारात्मक खर्च होते हैं। इसके अलावा यात्रा पर भी आपका खर्च होने वाला है। पैसा हम परिवार के लिए ही कमाते हैं, जिस कारण इस महीने आपका उचित कारणों से खर्च होने वाला है, इसीलिए आप उसे पूरा अवश्य करें, ये सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 5, 15 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 3, 12 और 22 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह का विचार करें तो हमारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार मेष राशि के लिए कहा जाए तो जनवरी महीने का विचार करें तो ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्, ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। इसका पठन आपने हर रोज कम से कम 5 बार करना चाहिए। उसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2024 से महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।